Hey guys, welcome back to my channel Study with Devyani। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उसी का एक सैम्पल प्रोग्राम ड्राई रन करके बताऊंगी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले हम इंक्लूड सेक्शन करते हैं, यानी कि इंक्लूड हेडर फाइल फ्रॉम सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे हमारे मेन फंक्शन पे। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, मेन फंक्शन। ठीक है, अब हम ओपनिंग ब्रेस का यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसे हमने वैल्यू 10 असाइन करी है। ठीक है, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन पे आएंगे, जो होता है प्रिंटफ। ये कुछ किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। सेमीकोलन से इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर प्रिंटफ वैल्यू ऑफ a is %d a। इन्हें हम प्रोग्राम स्टेटमेंट या सिर्फ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है और उसके साथ में जो ये प्रोग्राम स्टेटमेंट होता है, उसको दोनों को मिला के कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, और एट लास्ट आता है एंड ब्रेस या फिर क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। ये होती है हेडर फाइल्स। ठीक है, इन दोनों को हेडर फाइल्स कहते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आ गया। उसके बाद में मेन फंक्शन के बाद कभी भी हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद में आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर आता है प्रोग्राम स्टेटमेंट और एट लास्ट हम करते हैं एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई वांट कि आप इसमें कोई भी डाउट ना रखें। मैं आपको एक और बार क्लियर कर देती हूँ। ये जो इतना पार्ट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंक्लूड सेक्शन। ठीक है, इंक्लूड सेक्शन। फिर आता है मेन,
ओपनिंग ब्रेस के साथ में। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर ये होती है स्टेटमेंट्स, जिसे हम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये होती है स्टेटमेंट्स। और एट लास्ट आता है क्लोजिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जिस तरह से मैंने आपको ये बना के बताया था, ये सेम वैसा ही है ना। इससे आपको और इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अगर आपको आज के इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।